हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहे हमारे साथ। भारत की पुरातन गाथाएं और महान संतों की वाणी। सब्सक्राइब करें तिलक कथाएं। ये क्या हो गया हमारी बेटी को? क्या हो गया हमारी बेटी को? मैं तो कहती हूँ कि साईं बाबा की उदी लाकर इसको दे दो। मैं खाना खाकर द्वारका माई जाता हूँ। तुम चाहे कहीं भी रहो, तुम चाहे कुछ भी करो, परंतु सदैव ये स्मरण रहे कि जो कुछ भी तुम करते हो सब मुझे पता है। सबका मालिक एक। कावेरी, कैसी तबीयत है रंगी की? पट्टियां तो चढ़ा रही हूँ मैं। थोड़ी देर के लिए बुखार उतर जाता है, अनमक फिर चढ़ जाता है। ये क्या हो गया हमारी बेटी को? क्या हो गया हमारी बेटी को? मैं तो कहती हूँ कि साईं बाबा की उदी लाकर इसको दे दो। साईं बाबा की कृपा होगी ना तो मेरी बच्ची बिल्कुल ठीक हो जाएगी। बिल्कुल ठीक हो जाएगी मेरी बच्ची। ठीक है, मुझे खाना दे दो। मैं खाना खाकर द्वारका माई जाता हूँ। तुम चाहे कहीं भी रहो, तुम चाहे कुछ भी करो, परंतु सदैव ये स्मरण रहे कि जो कुछ भी तुम करते हो सब मुझे पता है। मैं ही समस्त प्राणियों का प्रभु और घर घर में व्याप्त हूं। मेरे ही उदर में समस्त जड़ और चेतन प्राणी समाये हुए हैं। मैं ही समस्त ब्रह्मांड का नियंत्रण करता व संचालक हूं। मैं ही उत्पत्ति, स्थिति व संहार करता हूं। मेरी भक्ति करने वाले को कभी कोई हानि नहीं पहुंचा सकता। सबका मालिक एक। काशीनाथ, जी बाबा। तुमने मुझे दक्षिणा नहीं दी। साईं बाबा। 5 रुपए? जी। 1 2 3 4 5। तुमने मुझे 5 रुपए दिए? जी बाबा। रुको काशीनाथ, साचो ये। तेरो नाम, साचो तेरो नाम, साचो अरे आज तो चमत्कार हो गया जी। चमत्कार जैसा चमत्कार हो गया कावेरी। आज मैं द्वारिका माई गया था और जानती हो वहां क्या हुआ? साईं बाबा ने मुझसे दक्षिणा मांगी, मुझसे। क्या? हाँ, बोले काशीनाथ, तुमने दक्षिणा नहीं दी मुझे। वहां महालसापति और कई लोग मौजूद थे, लेकिन किसी से भी दक्षिणा नहीं मांगी बाबा ने। सिर्फ मुझसे मांगी, मुझसे। लेकिन आपने दी या नहीं? कैसी बातें कर रही हो कावेरी? दाता ने मेरे सामने हाथ फैलाया तो क्या मैं पीछे हट जाता? नहीं कावेरी, मेरी जेब में जो कुछ भी था वो सारा का सारा मैंने उन्हें दे दिया। बहुत अच्छा किया। बस कावेरी,
एक ही बात बार बार मेरे ध्यान में आ रही है कि मुझसे और सभी को छोड़कर सिर्फ मुझसे ही दक्षिणा मांगी। कावेरी, तब महासभापति का चेहरा देखने वाला था। इसका मतलब समझते हो कि बाबा की आप पर विशेष कृपा दृष्टि बनी हुई है। हाँ कावेरी, अरे हाँ कावेरी, ये साईं बाबा की जलाई हुई धुनी की उदी है। रंगी को चटा देना, नहीं तो पानी में मिलाकर इसे दवा की तरह पिला देना। देखना, वो बिल्कुल स्वस्थ हो जाएगी। अब इसकी कोई जरूरत नहीं जी। बाबा, अरे वाह, मेरा बच्चा तो एकदम ठीक हो गया। पता है बेटे, आज हमने साईं बाबा को 5 रुपए दिए। आपने साईं बाबा को पैसे दिए? हाँ। आप कौन होते हैं देने वाले? देने वाला भी साईं है और लेने वाला भी साईं है। बाबा को तो यकीन ही नहीं आ रहा था। वो तो बार बार गिन रहे थे, बार बार। मेरे भक्तों के लिए दक्षिणा वो होती है जो मैं उनसे मांगता हूं। उनसे दक्षिणा के रूप में उनकी चिंताएं, उनकी विवेचनाएं अपनी झोली में डाल लेता हूं। कहते हैं भगवान में 6 प्रकार के विशेष गुण होते हैं: कीर्ति, श्री, वैराग्य, ज्ञान, ऐश्वर्य और उदारता। और आप में ये सारे गुण हैं। तात्या, सुना तूने? महालसापति मुझे भगवान बना रहा है। आप भगवान ही तो हैं भैया। इसीलिए तो आपके अनगिनत भक्त हैं। हाँ, और आप भक्तों पर कृपा भी करते हैं। इसीलिए तो आपने काशीनाथ काका से दक्षिणा ली और उनकी बेटी को तुरंत ठीक कर दिया। इसका मतलब यही है कि आपको हमेशा अपने भक्तों की चिंता रहती है। महालसापति, जो मेरी शरण में आता है, जो अंतःकरण से मेरा उपासक है, उस भक्त के कल्याण के लिए मैं हमेशा चिंतित रहता हूं। उस भक्त के घर में अन्य वस्त्र की कभी कमी नहीं होती। मैं भक्तों से जो कुछ भी स्वीकार करता हूं, मुझे उससे 100 गुना उसे लौटाना पड़ता है। जो श्रद्धा से मेरे द्वार पर आते हैं, इस द्वारिका माई की सीढ़ियों पर चढ़ते हैं, उनके दुख, उनके दर्द मैं ले लेता हूं। साईं बाबा को पैसे मैं देता हूँ। कैसे हो काशीनाथ? वादा याद है ना? हाँ हाँ गोंडा जी, तुम्हारे रुपए लौटा दूंगा, बस व्यापार चलने दो। मेरा विश्वास है तुम पर, इसीलिए तो 1000 रुपए निकाल कर यूं दे दिए। अगर कहीं नहीं लौटा पाए मेरा पैसा
तो वसूल करना भी आता है मुझे। नहीं नहीं गोंडा जी, उसकी नौबत नहीं आएगी। हाँ, बिल्कुल भी नौबत नहीं आएगी काशीनाथ। तुम बड़े साहूकार बन गए हो। साईं बाबा को दक्षिणा देते हो तुम। वैद्य जी, आपने अपने पैसे कहाँ रखे हैं? अरे मूर्ख, मैं तुम्हें क्यों बताऊं कि मैंने अपने पैसे मेरी सूट की जेब में रखे हैं? मैंने भी अपने पैसे बंडी की जेब में रखे हैं वैद्य जी। वैद्य जी, हम कहाँ पहुँच गए हैं? मरना है या जिंदा रहना है? नहीं नहीं, मुझे नहीं मरना है। मुझे भी नहीं। वैद्य जी, आपको? अरे राम 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 दगड़ू, मुझे भी जिंदा रहना है। जो भी पैसे हैं चुपचाप निकाल दो। नहीं नहीं, मेरे पास कुछ नहीं है। मेरे बंडी के जेब में पैसे हैं। निकालो। और तुम्हारे पास क्या है? देता हूँ। और तुम्हारे पास क्या है? अरे राम 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 डाकू भैया, अरे मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। मैं तो एक वैद्य हूँ, मेरे पास तो केवल दवाई है। हाँ, आप में से कोई बीमार है तो वैद्य जी मुफ्त में इलाज कर देंगे। ये चुप करो मूर्खों। डाकू भैया, मैंने कहा ना मेरे पास कुछ भी नहीं है। क्या ये सच बोल रहा है? आज तक कभी सच बोला है जो आज झूठ बोलेंगे? हाँ। अरे चुप करो। डाकू भैया, मेरे पास तो कुछ नहीं है, मैंने कहा आपसे। अरे हाँ तो बोलो। तुम्हारे मुंह में जुबान नहीं है क्या? ये कुल्हाड़ी चली ना तो तुम दोनों को इस वैद्य की दवा की जरूरत पड़ेगी। नहीं 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 नहीं, नहीं। कुल्हाड़ी मत जलाइए। वैद्य जी दे दीजिए ना। अरे दगड़ू, मैंने कहा ना मेरे पास कुछ नहीं है। झूठ बोल रहे हैं आप। आपने पैसे टोपी में छिपा कर रखे हैं। हटवा देते हो या सर काट दूं कुल्हाड़ी से? ना 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 ना, दे दीजिए। ले लीजिए। ले आओ। चलो। लेकिन मूर्खों, तुम दोनों मेरे हाथों से नहीं बच सकते। नालायकों, क्यों बताया तुमने डाकुओं को कि मेरी टोपी में अरे नमक हरामो? हमने नमक हरामी नहीं की, हमने तो नमक हलाली की है वैद्य जी। आपका नमक खाते हैं, आपका सर तो नहीं कटवा सकते ना। और सर नहीं होता तो मैं छाता किस पर टांगता? अरे मूर्खों, नालायकों, मेरा तो जी करता है कि तुम दोनों के सिर कटवा दूं। अरे तू क्यों रुका है? टांगना चला। राम राम राम। तुम जो करने जा रहे हो वो अच्छा काम नहीं है बेटा। माँ, मैं भगवान द्वारकानाथ जी की आज्ञा का पालन करना चाहता हूँ। साईं बाबा जैसे अवतारी पुरुष को रिश्वत देकर खरीदना चाहते हो तुम? सुना है शिरडी वाले उन्हें भगवान मानते हैं। माँ, भगवान द्वारकानाथ जी उन्हें पाखंडी मानते हैं। वैद्य जी, घर तो बहुत खूबसूरत है। हाँ, छाता बंद कर। आपके घर से भी ज्यादा। अबे चुप कर। हाँ, गणपत राव। अरे मूर्खों, गणपत राव, अरे गणपत राव है घर में?
आप? नमस्ते, मैं वैद्य कुलकर्णी शिरडी से आया हूँ और द्वारिकानाथ जी ने भेजा है। आपको भगवान द्वारकानाथ जी ने भेजा है? आप ही गणपत राव कदम हैं? जी, आइए आइए आइए। खाना मिलेगा ना? मिल गया खाने का। गणपत बेटा। माँ, आपको आराम करने के लिए कहा है ना? हाँ बेटा, अब तो सदा के लिए आराम करने का वक्त आ गया है बेटा। माँ, कैसी बातें कर रही हैं? मैंने तुम्हारी और मेहमानों की बातें सुनी हैं। तुम जो करने जा रहे हो वो अच्छा काम नहीं है बेटा। माँ, मैं भगवान द्वारकानाथ जी की आज्ञा का पालन करना चाहता हूँ। साईं बाबा जैसे अवतारी पुरुष को रिश्वत देकर खरीदना चाहते हो तुम? सुना है शिरडी वाले उन्हें भगवान मानते हैं। माँ, भगवान द्वारकानाथ जी उन्हें पाखंडी मानते हैं। कोई कुछ भी कहे, तुम अपनी तरफ से कोई बुरा काम मत करो। तुम पाप के भोगी मत बनो बेटा। अगर द्वारिकानाथ जी भगवान हैं, तो वो साईं बाबा का पाखंड और ढोंग शिरडी वालों पर खोल क्यों नहीं देते? मेरी भगवान द्वारकानाथ जी पर निष्ठा है। माँ, मैं उनकी आज्ञा का उल्लंघन नहीं कर सकता। मुझे आशीर्वाद दो। गणपत राव, देर हो रही है, जल्दी आइए। गणपत चलिए चलिए। राम 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 राम। ये क्या गणपत राव, द्वारिकानाथ जी ने तो पैसे लाने के लिए कहा था, ये तरकारी? वैद्य जी, पैसे तरकारी के नीचे हैं। धन्य है द्वारिकानाथ जी। चलिए चलिए। वैद्य जी, भगवान द्वारकानाथ जी की बहुत कृपा है मुझ पर। वैद्य जी, शिरडी से याद आया, आप साईं बाबा की उदी लेकर आए हैं ना? क्यों? तुम्हें उदी का ख्याल कैसे आया? अरे सुना है साईं बाबा की उदी रक्षा करती है। अरे मूर्खों, उदी तो राख होती है, हैं? और राख भला किसी की क्या रक्षा कर सकती है? गणपत राव जी, इन कम अकलों को समझा समझा कर मैं तो थक गया हूँ। राम राम राम। वैद्य जी, लेकिन डाकुओं को कौन समझाएगा? डाकू? वैद्य डाकू। डाकू? अरे, इन्हें तो सुबह ही लूटा था हमने। हाँ, जयराम जी की, जयराम जी की, हम वही हैं भैया। मैं भी वही हूँ। हाँ, अरे राम राम राम। अरे डाकू भैया, जो कुछ था हमारे पास वो तो आपने सुबह ही लूट लिया। अरे कितना लूटोगे, थक जाओगे भैया। हमारे पास कुछ भी नहीं। देखो देखो, टोपी में भी कुछ नहीं। भैया देर हो रही है, जाने दो हमें। ये कौन है? ये तो सुबह नहीं था तुम्हारे साथ। मेरे पास कुछ भी नहीं है। सच बोल रहा ना ये? हाँ, नहीं 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 नहीं, सच नहीं है। पैसे हैं? हाँ है। कहाँ है? वो इसके पास है, तरकारी वाली थैली में। लाओ इधर। राम 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 राम। झूठ बोलता है। इस थैले में तो तरकारी भरी है, पैसे नहीं है।
अरे राम राम राम, डाकुओं को कैसे नजर नहीं आया पैसा? हाँ? उन्होंने तो तरकारी निकाल कर भी देखा था। श्रद्धा पत्थर को भगवान बना देती है और मिट्टी को उदी। मैं अपने भक्तों को कभी मझधार में नहीं छोड़ता। मेरा भक्त जब भी मेरी तरफ देखता है उसे लगता है मैं उसकी तरफ देख रहा हूं। भक्त जब भी मुझे पुकारता है मैं उसकी मदद के लिए पहुंच जाता हूं। कैसा है आप गणपत राव? आपकी कृपा से कुशल हूं भगवान। अच्छा हुआ जो आप तुरंत चले आए। मैं आज जो कुछ भी हूं आपके आशीर्वाद से ही हूं भगवान। आपके द्वारा ही मैं साईं बाबा का ढोंग पाखंड शिरडी के लोगों को दिखाना चाहता हूं। इस कार्य के लिए आपने मुझे चुना, ये मेरा अहोभाग्य है भगवान। पैसे लाए हैं आप? जी। इसमें है जी पैसे, इसमें लीजिए। कितने हैं? साईं बाबा की मति भ्रष्ट करने के लिए काफी हैं। मति तो तुम्हारी बार बार भ्रष्ट हो रही है। मूर्खों, मुंह बंद रखना। 10,000 रुपए हैं भगवान। राम 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 राम। वाह गणपत राव, द्वारिकानाथ जी, अब शिरडी से साईं बाबा जरूर चला जाएगा। रास्ते में कोई तकलीफ तो नहीं हुई? डाकुओं ने घेर लिया था हमें। फिर क्या? ये थैली खोलकर देखी। फिर क्या होना था द्वारिकानाथ जी? इस दगड़ू के मुंह पर थप्पड़ मारकर चले गए। मूर्ख कहीं का। मतलब उन्होंने पैसे नहीं लूटे? कैसे लूटेंगे भगवान? आपके दिव्य चमत्कार से डाकुओं को लगा होगा कि थैली में सिर्फ तरकारी ही है। चुप! गणपत राव, अब आप विश्राम कीजिए। हम कल साईं बाबा से मिलेंगे। शिवाजी जी आइए गणपत राव जी। प्रणाम भगवान। आइए आइए द्वारिकानाथ जी। वाह वाह, आखिर द्वारिकानाथ को भी साईं की शरण में आना ही पड़ा। चलो देर से ही सही, आए तो सही। राम 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 राम। देख रहे हैं द्वारिकानाथ जी, अपनी आरती उतरवा कर ये पाखंडी अपना महकमा बढ़ा रहा है। हाँ। आइए गणपत राव जी, मैं कब से आपका इंतजार कर रहा था। तुम मेरे भक्त गणपत का इंतजार कर रहे थे या उसकी लाई थैली की राह देख रहे थे? सबका मालिक एक है। सबका मालिक एक है। द्वारिकानाथ जी, अब शिरडी से साईं को जल्दी जल्दी जाने दीजिए ना। बिल्कुल ठीक कहा आपने वैद्य जी। जाइए, टांगा बाहर ही खड़ा है जो आपको शिरडी से बाहर छोड़ाएगा। मेरी एक बात याद रहे, दोबारा शिरडी में कदम रखने की कोशिश मत करना तुम।
भगवान द्वारिकानाथ जी, आप तो मुझे शिरडी से निकाल देंगे और मैं निकल भी जाऊंगा, लेकिन जिन शिरडी वालों के दिलों में मैं हूं, उनके दिलों से मुझे कैसे निकालोगे? हाँ? उसकी चिंता तुम मत करो गणपतराव। आइए गणपतराव जी, बैठिए। आप जैसे भक्तों का मैं आदर करता हूं गणपतराव, क्योंकि आप श्रद्धा से भक्ति करते हैं और आप में सब्र भी है। लेकिन क्या? डाकुओं से डरना स्वाभाविक है, लेकिन यहां तो कोई डाकू नहीं है। आपने थैले के ऊपर तरकारी क्यों रखी है? वैद्य जी, साईं बाबा को कैसे पता चला कि हमें डाकुओं ने घेरा था? सबका मालिक एक है। वैद्य जी, थैली में जो 10,000 रुपए थे वो कहाँ गए? वैद्य जी, आपने तो नहीं निकाल के रख लिए। बकवास बंद करो मूर्खों। द्वारिकानाथ जी, आपने जो तांगा मेरे शिरडी से बाहर चले जाने के लिए बुलाया है, उसे वापस भेज दीजिए। क्यों? आपने तो वादा किया था कि... हाँ, मैंने शिरडी से जाने का वादा किया था, लेकिन क्या? तरकारी के बदले में नहीं। मैंने तो पैसे थैली में रखे थे। क्यों? वैद्य जी, आइए चलते हैं। गणपतराव जी, अपनी तरकारी तो लेकर जाओ। सबका मालिक एक है। गणपत कदम, तुमने मुझे धोखा दिया, मुझे, द्वारिकानाथ को। नहीं भगवान, नहीं। पैसे की जगह तरकारी भरकर लाया इसमें। निकल जाओ यहाँ से, जाओ। जाओ। राम राम राम। पैसा, वैद्य जी, पैसा। अरे द्वारिकानाथ जी, राम राम राम। पैसा, वैद्य जी, पैसा। अरे द्वारिकानाथ जी, अरे तरकारी कहाँ गई? अरे द्वारिकानाथ जी, राम राम राम। कैसे पैसे? वैद्य जी, कहीं साईं बाबा ने पैसों की जगह तरकारी और तरकारी की जगह पैसे तो नहीं भर दिए? अरे चुप कर मूर्ख। साईं बाबा जैसे अवतारी पुरुष को रिश्वत देकर खरीदना चाहते हो तुम? माँ, भगवान द्वारिकानाथ जी उन्हें पाखंडी मानते हैं।
कोई कुछ भी कहे, तुम अपनी तरफ से कोई बुरा काम मत करो। तुम पाप के भोगी मत बनो बेटा। कहाँ जा रहे हो गणपत राव? द्वारकानाथ जी, मैं अब तक गलत रास्ते पर भटक रहा था। अब मैं सही रास्ते पर जा रहा हूँ, अपने असली भगवान के दर्शन करने। गणपत राव! अरे राम 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 द्वारकानाथ जी, ये क्या हो गया? अरे वो चला गया, और क्या हो गया? भगवान साईं बाबा के दर्शन करने। अरे डोंडू, हम लोग तो सही रास्ते पर ही है ना? अरे चुप करो मूर्खो। साईं से मिलकर लौटा था, अभी साईं से मिलने को फिर जाए। सारे खेल हुए रे झूठे, साईं ने ऐसे खेल दिखाए। बाबा ने अपना बोध करा के, बाबा ने अपना बोध करा के भ्रम के सारे पर्दे उठाए। जो साईं घट घट में बसे, उसे गांव से कोई कैसे हटाए। जो साईं घट घट में बसे, उसे गांव से कोई कैसे हटाए। बाबा, बाबा, साईं बाबा मुझे माफ कर दीजिए। मैंने आपको पहचाना नहीं। आपकी वजह से मेरे मन के द्वार खुल गए बाबा। बाबा, अब आप मेरे मन में बसे हैं। आप ही मेरे भगवान हैं बाबा। आप ही मेरे माई बाप, बहन भाई, सब कुछ आप हैं बाबा। साईनाथ, मैंने आपको खरीदने की धृष्टता की थी। मुझे दंड दीजिए। और अब मुझे इन पैसों का कोई मोह नहीं रहा। अब मुझे मोह है तो बस आपके चरणों का। अब मैं अपनी सारी जिंदगी आपकी सेवा में व्यतीत करूंगा। मुझे इजाजत दीजिए। अब ये सारे पैसे आपके हैं, मेरे नहीं। मेरे तो बस आप हैं। उठो गणपत, उठो। तुमने गलत आदमी को अपना गुरु बनाया था, इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं। तुमसे कोई अपराध नहीं हुआ है। मैं तुमसे प्रसन्न हूं। ये पैसे लो और अपने गांव वापस चले जाओ। तो क्या आपने मुझे माफ नहीं किया साईं बाबा? तुम्हें गांव इसलिए जाना है कि वहां जो दुखी हैं उनकी सेवा करनी है, लोगों का अंधविश्वास दूर करना है और इन पैसों का उपयोग समाज के लिए करना है। लोगों को करुणा देनी है, प्यार बांटना है।
दुखियों का दुख दूर करना है और जो भूखे हैं उनको भोजन देना है। गणपत, ये सब तुम करोगे तो समझ लो तुमने मेरी सेवा कर दी। ये मत समझना कि मैं तुमसे दूर हूं। नहीं गणपत, तुम हमेशा मेरे पास हो। तुम जब भी मुझे आवाज दोगे मैं तुम्हारे पास चला आऊंगा। मुझे यात्रा के लिए गाड़ी नहीं, तांगा नहीं, मुझे इसकी जरूरत ही नहीं। और जो भी मेरा नाम स्मरण करेगा मुझे सदा अपने पास ही पाएगा। साई कथा अनंत है, साई नाम अनमोल, जन्म सफल हो जाए गणपत, साई साई बोल। ये उदीलो और लोगों का अज्ञान दूर करो। जो आज्ञा साईनाथ। साई राम साई श्याम, दुख भंजन तेरो नाम। सबका मालिक